अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी जो कि वीडियो है वापडा सिटी फैसलाबाद में एक कनाल के घर की है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस देख सकें। तो हमारा टॉपिक आज का पूरी पूरी प्लानिंग है। चलते हैं वीडियो की जानिब। अब चलते हैं इसकी प्लानिंग की जानिब। जो कि प्लाट का साइज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये वापडा सिटी फैसलाबाद जो किनाल रोड पे है मौजूद है, उसमें जो किनाल का एक साइज़ होता है वो 43 फुट चौड़ा और 90 फुट लंबा पीछे को। अगर फ्रंट पे खड़े हैं तो 45 होगा और जैसे ही बैक पे जाएंगे तो वो 90 होगा। 90-45 का ये प्लाट है। तो इसके बाद हम चलते हैं इसकी ड्राइववे की जानिब और इसके रूल्स की जानिब। तो रूल्स में सबसे पहले ये हिस्सा हमें 12 फुट छोड़ना होता है फ्रंट से, जिसको लॉन एरिया भी बोलते हैं, ड्राइववे भी बोलते हैं, ओपन भी बोलते हैं। इसी तरह से इसकी जो साइड पैसेज है वो 5 फुट की छोड़ी जाती है और बैक पैसेज भी 5 फुट की छोड़ी जाती है। ये लाजमी हमने इनके रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद हमने जो ड्राइववे छोड़ा है वो 15 फुट का 19 फुट का ऐसे छोड़ा हुआ है ड्राइववे, और जो लॉन एरिया छोड़ा है वो 21 फुट का छोड़ा है, जबकि 12 फुट रिक्वायर थी, हमने 21 छोड़ा है। आगे चलते हैं तो 2 गाड़ियों का गराज मिल जाता है। और इसके साथ ही जब हम चलते हैं तो हमें एक इंट्रेंस मिल जाती है। इंट्रेंस से होते हुए लॉबी में से ड्राइंग रूम 17 बाय 13 का रखा गया है और एलसीडी वॉल मल्टीमीडिया वॉल इस तरफ सेट कर दी गई है। फिर वहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो स्टेयर केस आ जाता है। स्टेयर केस माशाल्लाह से बड़ा ही खुला डोला है, 18,500 10 फुट का है। तो यहाँ से एक साइड से हम अप हो रहे हैं और दूसरी साइड पे पाउडर रूम भी मौजूद है। पाउडर रूम इसलिए बाहर रख दिया गया, ड्राइंग रूम वाले भी इस्तेमाल कर लेंगे, टीवी लॉन्च वाले भी इस्तेमाल कर लेंगे और डाइनिंग वाले भी इस्तेमाल कर लेंगे। और ये काफ़ी अच्छा एक इसका जो साइज़ बन जाता है 5.5 बाय 10 का। फिर चलते हैं, सबसे पहले जो दरवाज़ा हमें मिलता है स्टेयर एरिया में, स्टेयर केस में, वो डाइनिंग का मिलता है। डाइनिंग 13 बाय 14 का रखा गया, जिसमें एक अलमारी और डाइनिंग टेबल सेट कर दिया गया है। फिर वहाँ से निकल के आगे चलते हैं तो टीवी लॉन्च मिल जाता है जो कि 20 बाय 15 का है, वो जो कि बहुत ही हैंडसम साइज़ बन जाता है और एक साइड पे ओपन दे दिया गया है जिसमें टीवी लॉन्च की ओपन आ जाती है। दूसरी तरफ आपको ओपन किचन मिल जाता है जिसका साइज़ 13 बाय 12 का है, और एक तरफ रॉ किचन मिल जाता है जिसका साइज़ 7 फुट 9 इंच बाय 7 फुट है, और उसी के साथ लॉन्ड्री एरिया भी मिल जाता है आपको जिसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, 5.5 बाय 6 फुट 3 इंच का। वहाँ से निकलते हैं जैसे ही लॉन्ड्री से बाहर तो आपको 5 फुट की जो ओपन पैसेज मिल जाती है। वहाँ से फिर बैक जब आते हैं किचन की तरफ, किचन से टीवी में से होते हुए लॉबी आपको मिल जाती है 8 फुट बाय 6 फुट की। तो यहाँ से होते हुए आप एक बेड और 2 बेड जिसमें से मर्जी चले जाएं, जिनके साइज़ भी बड़े हैंडसम 14 बाय 16 का और 15.5 बाय 13.5 का है। इन दोनों में ड्रेसिंग्स भी मौजूद हैं। ड्रेस एरिया सेपरेट भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी रख सकते हैं। हमने ड्रेस एरिया एक में सेपरेट रखा हुआ है 5.5 बाय 7.5 का, और एक वॉशरूम जिसमें हमने वैनिटी, शावर एरिया और कमोड इंग्लिश सीट दी गई है। अगर आप इसमें मुस्लिम शीट भी एडजस्ट करना चाहें तो वो भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कमोड ही लिया है 9.5 बाय 7 का, जो वॉशरूम का साइज़ बनता है, बाथ का साइज़ बनता है। वहाँ से हम वापस निकलते हैं, दूसरे बेड में जाते हैं जिसका साइज़ मैं बता चुका हूँ 14 बाय 16 है, और इसमें हमने जो वार्डरोब है वो वॉशरूम के अंदर ही सेट की गई है और इसमें भी इंग्लिश सीट लगा दी गई है, शावर कर दिया हुआ, वेंट्री लगा दी गई है, जबकि बाद ड्रेस का जो साइज़ बनता है 7.5 बाय 16 का बनता है। तो यहाँ से हम दोबारा वापस चलते हैं लॉबी में से टीवी में से स्टेयर केस से अप होते हैं। तो अप होते साथ ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आगे निकल आते हैं। तो यहाँ पे भी हमने जो स्टेयर केस के बिल्कुल सामने दरवाज़ा खुलता है वो एक डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया जो नीचे साइज़ है वही, और फ्रंट पे आगे गराज के ऊपर एक किचन दे दिया गया जो ओपन किचन यानी डाइनिंग प्लस किचन हो गया, और इसी में से होते हुए बाहर आप टेरेस में यानी किचन से टेरेस पे आगे निकल आएंगे। कुछ ये डिज़ाइनिंग्स दी गई हैं जो कि आप एलिवेशन में देखेंगे या देख चुके हैं पहले, जो हमने स्टार्ट में एलिवेशन दिखाया उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, खूबसूरती के लिए दी गई हैं। वहाँ से दोबारा हम किचन से होते हुए डाइनिंग से स्टेयर केस में से वापस इस दरवाज़ा जो कि गेस्ट बेड हमने रखा है, कोई मेहमान आ जाता है उसको सुलाने के लिए एक कमरा रखा, अगर किसी ने रात वगैरह ठहरनी है तो 17 फुट 13 फुट का एक जो बेड बन जाता है, और इसमें भी ड्रेस जो है वो अंदर बाथ के दे दी गई है, और शावर एरिया, कमोड और आपको वैनिटी मिल जाएगी यहाँ पे। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं दोबारा स्टेयर के से तो टीवी लॉन्च जितना नीचे था 20 बाय 15 का उतना ही ऊपर दिया गया है, और साथ में एक मज़ीद बेड जो कि नीचे किचन था उसके ऊपर एक मज़ीद बेड कर दिया गया है 13 बाय 12 का। उसके साथ एक ड्रेसिंग दे दी गई है, ड्रेसिंग के साथ एक बाथ सेट कर दिया गया है। वापस चलते हैं। अच्छा, जो ड्रेस है वो रॉ किचन जो रखा था उसके ऊपर है, और जो बाथ है वो लॉन्ड्री के ऊपर कर दिया गया, जो नीचे लॉन्ड्री रखी थी उसके ऊपर बाथ। वहाँ से वापस निकलते हैं लॉबी में, सेम जैसे नीचे बेडरूम्स दिए गए वैसे ही ऊपर बेडरूम्स दे दिए गए हैं। सेम वही साइज़ है 14 बाय 16 का एक बेड और उसका ड्रेस बाथ इकट्ठा। वापस आते हैं तो 15.5 बाय 13.5 का एक बेड, उसका ड्रेसिंग एरिया अलग और बाथ एरिया अलग। अब यहाँ से निकलते हैं तो मज़ीद वापस पीछे आते हैं तो जो स्टेयर एरिया ही ऊपर आके इनकी मम्टी प्लान बन जाता है, और मम्टी ही के साथ एक यहाँ पे कमरा डिज़ाइन कर दिया जो कि टीवी लॉन्च के ऊपर है। ये इतने हिस्से में एक कमरा और उसके इतने हिस्से में एक बरामदा सा रख दिया गया है, इतने हिस्से में।
तो ये एक प्लानिंग थी किनाल की। अब जो इसका मज़ीद एलिवेशन जो डिज़ाइन किया गया उसको देख लेते हैं। ये ऑटो कैड में ही डिज़ाइन किया गया था इसका एलिवेशन। तो इसकी लुक कुछ इस तरह की थी। ये 3D में आपको दिखा रहे हैं हम। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से शेप को कर देते हैं, ये वो किचन वाला दरवाज़ा है ये वाला, यहाँ से बाहर निकलते तो ये ऊपर टेरेस गराज के ऊपर, ये बाकी वो डिज़ाइनिंग सी कर दी गई है। ये विंडो का डिज़ाइन है, एल शेप में रखा गया, ये एल शेप में एक लूअर बना दिया गया, ये एक छत ऊपर डाल दी गई, ये लूअर 3 निकाल दिए गए, ये इस तरफ कुछ चीज़ों को अप डाउन करके इनके जो एलिवेशन को खूबसूरती देने के लिए एक डिज़ाइनिंग 3D में तैयार की गई। यहाँ पे ये लॉन एरिया है, ये वाला गराज एरिया इस तरफ सारा, और ये बाउंड्री वाल का डिज़ाइन है जो कि मम्टी एरिया इस तरफ आ जाता है जो स्टेयर केस वाला हिस्सा है। और ये इसका 2D प्लान है एलिवेशन का जो डिज़ाइनिंग दी गई है और इस डिज़ाइनिंग के मुताबिक काम करना है। अब चलते हैं हम इसकी 3D जो स्टील ग्राफी की गई थी, रेंडर किया गया था उसकी तरफ। एल शेप की विंडोज थी वो इस तरह से दी गई थी और ये पटा आ गया उसका जो कि यहाँ पे भी दिया गया है। इसी तरह से ये वाला पटा ग्रे कलर का यहाँ पे, और ये इसका बॉर्डर दिया गया था यहाँ पे, और इसकी ये डिज़ाइनिंग जो की गई है। ये दरवाज़ा जो किचन का ऊपर, ये खिड़की बीच में दी गई थी किचन में, नीचे ये ड्राइंग रूम के लिए डिज़ाइन, ये दरवाज़ा उसका, और ये खिड़की मेन। इस तरह से एक एलिवेशन जो 3D 2D से 3D में कन्वर्ट हुआ, 3D से ये फिर 3D स्टूडियो मैक्स में गया, और मैक्स में जाके वहाँ पे इसने रेंडरिंग करके ये हमें एलिवेशंस स्टिल ग्राफी में दिया। अब ये मौके पे कैसा बना है वो देख लेते हैं हम। ये इसका ग्रे वर्क जो कि ये पटा सा। अब हम इसकी स्टील ग्राफी जो बनाई थी उसको डिस्कस कर लेते हैं साथ इसके रख के। ये पटा, ये एल वाली विंडो, एल शेप की जो विंडो थी, ये मेन पटा वुडन वाला, ये इसकी बालकनी, ये इसकी बालकनी, इस साइड पे ये इसका डिज़ाइन जो जा रहा है सारे का सारा, ये दूसरा डिज़ाइन जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन छत वाला तैयार किया है, और ये वाला डिज़ाइन ये ग्रे में भी देख लिया। अच्छा, अब ये स्टील ग्राफी के बाद हमने इसको जब अप्लाई किया तो ये इस तरह से आया ग्रे में। अब ग्रे से जब ये फिनिशिंग में गया है, अब कलर स्कीम सारी उन्होंने चेंज कर दी है। हमने ये रॉक वॉल ग्रे कलर की दी थी, ये इन्होंने रॉक वॉल ब्लैक कलर में कर दी। ये भी ग्रे में दिया था उन्होंने, ये भी ब्लैक कलर में कर दिया, और पटा भी टोटल ही इन्होंने ब्लैक में ले आए। वुड कलर का डिज़ाइन दिया था तो ये भी चेंज करके कॉकटेल में ले गए। बाकी ये ग्रे कलर कर दिया जो कि टाइल दी गई थी यहाँ पे भी, तो ये मौका पर इस तरह से डिज़ाइन हो गया। इसी तरह से हमारी जितनी भी ड्राइंग्स हैं, अगर आप मज़ीद ड्राइंग्स को देखना चाहते हैं, हमने तो अपलोड करते रहना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपका तो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें ताकि हम उसका जवाब दें।